हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग में जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए जानेंगे। ठीक है, सो ये है स्कॉर्पियन, ये है सजिटेरियस आपके लिए डेक, और ये है सजीज आपके पर्सन के लिए डेक। ठीक है, तो पर्सन के लिए आपके विचार क्या है सजीज, पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं सजीज, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सजिटेरियस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं धनु राशि। ओके, सो मुझे ना यहाँ पर अब बहुत अपसेट नज़र आ रहे हो, और इसमें एंगर इश्यूज थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अपसेट में मतलब आप मान के चलो कि है, मतलब एक टेंशन ज़रूर है, बट उस टेंशन में गुस्सा आया हुआ है कि अरे यार ऐसा क्यों है, ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव करता है या करती है, इस इंसान को क्यों समझ में नहीं आता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्यों ये इंसान जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी चीज़ों का कुछ रियलाइजेशन हुआ है। कहने का मतलब कि मानो आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर इतना प्यार है कि मैं अगर इस इंसान को इतना प्यार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो क्या ये प्यार मैं खुद को नहीं दे सकता। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर रीबिल्ड की एनर्जी भी बताती है कि कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आपका दिल लगने लग गया है। अब परमात्मा से जुड़े हो आप, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। जो सोचते हो वो चीज़ें लाइफ में घटित होती नज़र आती हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ है कि डेफिनेटली थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हो, अब थोड़ा उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर आप एक सेफ जोन में बैठे थे कि मुझे तो अध्यात्म में भरोसा नहीं है, मैं तो इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता हूँ, मेरी तो लाइफ जैसे भगवान ने लिख दी होगी, मैं नहीं मानता ईश्वर को। तो वो ईश्वर ने आपको अपने साथ जोड़ लिया, आप सेजिटेरियस, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर रीबिल्ड की एनर्जी बताती है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए हो कि ये अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, जो भी हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड है कि पर्सन ने आपसे बात नहीं करी, कनेक्ट नहीं किया, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हो कैसे गया अचानक से। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में है जर्नी। पर्सन डेफिनेटली शिफ्ट चाहते हैं, पर्सन चाहते हैं अब चीज़ें चेंज हो जाएं, मूव हो जाएं, जो हुआ वो ख़त्म हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन के पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, वो उन जिम्मेदारियों को ख़त्म किए बिना, उन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाए बिना आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। चेंज वो भी चाहते हैं, बट कुछ जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, अब ये फैमिली की हो सकती हैं, ये करियर की हो सकती हैं, ये किसी बच्चे की हो सकती है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हैं जिस वजह से वो भी आगे नहीं आ सकते। ठीक है, उन्हें पता है कि आपकी तरफ आना है, वो शिफ्ट चाह रहे हैं इस रिश्ते में, बट कोई ना कोई कारण ऐसा है, जैसे देखो यहाँ पर बैग रखा हुआ है ना, ये कोई कारण है जिसकी वजह से वो उस जिम्मेदारी को बीच में छोड़ के नहीं आ सकते आपकी तरफ। ये सोच ज़रूर रहे हैं, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जीज है जिनकी जिम्मेदारी ये नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड जो है उसके लिए आपकी एनर्जी है रीच आउट। तो डेफिनेटली आप भी पर्सन को रीच आउट करना चाह रहे हो, आप भी एक्सपेंशन चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें सॉल्व हों, आगे बढ़े लाइफ में चीज़ें। बट यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ किसी प्रोफेशनल से हो सकता है आप मिल रहे हो कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अब इस रिश्ते में एंगेजमेंट और मैरिज की वाइब्स चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से आप डिस्कस करते हो इस रिलेशनशिप के बारे में कि इस रिश्ते में जो है कोई इन्हें गाइड करे जाकर और इनके साथ बैठकर बात करे ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाए। ओके, पर्सन की एनर्जी में है 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। डेफिनेटली ये पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। तो एक मेजर तो यहाँ पर ये पॉइंट मिला है मुझे कि आप लोगों के बीच में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए यूनिवर्स ने ये सब कुछ कराया है। अब शायद नहीं, कुछ लोग हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं होगी बात, बट हो सकता है कुछ लोग नहीं मानते थे ईश्वर को और अब उनका विश्वास बढ़ गया है। अकल्ट पे, साइंस पे, आप कह सकते हो कि टैरो में आपका ध्यान, एस्ट्रोलॉजी में आपका ध्यान, पूजा पाठ में, है ना, इन चीज़ों में बढ़ गया है। पहले नहीं था, अब आपको यूनिवर्स ने अपनी तरफ खींच लिया कि देखो हम भी हैं वही दुनिया में, है ना, तुम ऐसे ही सांसें नहीं ले रहे हो, कोई तुम्हें सांसें लेने दे रहा है ना।
तो येस, यहाँ पर ये एनर्जी है कि चेंज, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, तो ध्यान से देखा जाए तो नंबर 5 हमेशा चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आए हैं। दूसरा, ये पर्सन अपने आप को लेकर बहुत, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको भी कुछ चीज़ें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके गए हैं यूनिवर्स, ऐसे ही आपके पर्सन को भी सेल्फ रियलाइजेशन हुई है आपके रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, खुद के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं रियलाइजेशन कहूँगी, कुछ लोगों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन कहूँगी। ये पर्सन हो सकता है आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके कुछ मैसेजेस, आपके कुछ आप कह सकते हो रिचुअल्स अगर आप कर रहे हो तो ये पर्सन को हिट कर रहे हैं जाके। हो सकता है मैसेज भी आपके टेलीपैथिकली इन तक कनेक्ट हो रहे हैं, ड्रीम्स में हो सकता है आपके पर्सन के आप आ रहे हो आजकल, ठीक है। ये एनर्जीज हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी है। यहाँ पर है चूज़ योर बैटल। डेफिनेटली मैंने बोला ही है, एंगर इश्यूज अभी चल रहे हैं, आपको थोड़ा गुस्सा आया हुआ है, आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी अभी खुद नहीं कनेक्ट होना चाहते, चाहे किसी थर्ड पर्सन को आप भेज दो कनेक्टिविटी के लिए, भाई जा और बात कर मेरे बारे में, बट आप खुद कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, आप खुद को जो है आप थोड़ा सा गार्डेड रखना चाह रहे हो, आपको थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि एंगर थोड़ा जल्दी है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, ठीक है। देन यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस। येस, पर्सन जो है अपने आप को यूनिवर्स के साथ जोड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि उनकी सहायता से, यूनिवर्स की सहायता से थोड़ा सा हील भी हुए हैं। जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में हुई है वहाँ से आप कह सकते हो पर्सन थोड़े से हील हुए हैं। आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है उसमें हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, जो कि आप कह सकते हो अब इन्हें मिली है, ठीक है। इनकी हेल्थ में हो सकता है कुछ इश्यूज आए हैं आपके जाने के बाद, और वहाँ पर भी इन्हें अब हीलिंग मिल रही है, क्योंकि यहाँ वाइटैलिटी की एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जहाँ पर यूनिवर्स ने इन्हें ये अलाइनमेंट दी है कि ये आपकी तरफ आए, ओके। Person on your mind, Sagittarius, boss, daddy, okay, an offer मैं बोल ही रही हूँ कि ऑफर तो वो चाह रहे हैं, रनिंग, ओके। बॉस डैडी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके पेरेंट्स अभी नहीं मान रहे हैं आपके लिए, या हो सकता है इनके और आपके बीच में एज गैप या स्टेटस गैप है, ये फाइट ज़रूर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनके पेरेंट्स इनको कहीं और फोर्सफुली मैरिज कराना चाहते हैं, बट ये अभी कुछ भी ऐसा फैसला नहीं ले रहे हैं, उसके लिए ये फाइट बैक कर रहे हैं। यस, ये आपसे नहीं, अभी तक अलग नहीं हो पाए हैं, और ये मतलब ये दोबारा से आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, ओके। हाँ, कुछ चीज़ों से ये मूविंग ऑन, मतलब मूव ऑन होना चाह रहे हैं, एंड अब ये चाह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ ओके, अब नेक्स्ट हो गई चीज़ें जो होनी थी, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी तनाव आना था आ गया, अब ये जो है मूव ऑन होना चाहते हैं। बैड कर्मा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में थोड़ा सा बैड कर्मा ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है, या अगर कुछ लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके लाइफ में बैड कर्मा आ रहा है। FVZANJB आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। 5D मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर? ये आज भी सब कुछ याद करे हुए हैं, इनके दिमाग से कुछ भी निकला नहीं है, मैंने बोला ना आपको। हाँ, ये मिलना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि शायद आप पता नहीं कैसे बिहेव करोगे। ये आपसे झूठ बोले हैं किसी बात पर, उस चीज़ को लेकर इन्हें रिग्रेट है। आपकी और अपनी जो भी कॉन्वर्सेशन है ये बार बार बोलते हैं, दिमाग में याद रखते हैं। यस, इन्हें लग रहा है इनकी और आपकी कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, अब इन्हें लग रहा है कि शायद उस दिन मैं आपसे ठीक से बात करता या करती। ये दोबारा से आपसे चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि बताना चाहते हैं आप सब कि उनको भी कैसा फील होता है आपसे दूर रहकर। वो आपसे झूठ बोलते हैं क्योंकि वो आपको अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखा पा रहे हैं। देखो, इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस करी थी आपसे कॉन्वर्सेशन के दौरान, इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल दिया जहाँ पर अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा सब कुछ, ठीक है। चीज़ें अलग हो सकती थी, बट इनको शायद पेशेंस नहीं है, या एंगर इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं, या तो आपको एंगर इश्यूज थोड़े ज़्यादा हैं, आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातें बढ़ गई, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6
देखो 6 की एनर्जी है, हार्मनी ये चाहते हैं, बट ये पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी है, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कह रहा है कि ये इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि मतलब मन है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, चीज़ें ठीक कर लूँ, बट होता ना एक ईगो साइड जो होती है हमें खींचती है कि भाई क्यों, तुझे क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तुझे क्यों जाकर उससे बात करनी है, वो भी तो आकर बात कर सकता है या कर सकती है। तो मन है इनका डेफिनेटली, पहला ही कार्ड कह रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें इनको पीछे की तरफ खींचती हैं। कुछ लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ़ोन बताता है कि येस ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 1 वीक आपको 1 वीक to 11 डेज आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में एंडिंग्स नज़र आ रही है। मैं डेथ के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। एंडिंग्स हैं भाई, ठीक है ना। एक ही बात बोली थी और वही आ गई है कि यहाँ पर एंडिंग है थर्ड पर्सन के साथ। एंडिंग चाह रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। ओके फैमिली भी यही चाहती है, जो पीछे जो भी बात रही उनसे अब मूव ऑन हो जाए, जो कि मूविंग ऑन का कार्ड भी आया था। तो फैमिली भी चाहती है कि एक डिसीजन लिया जाए और पास्ट को भूला जाए। ओके पास्ट को भूल के आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और हीलिंग चाह रहे हैं और फिर से यूनियन चाह रहे हैं, एंड डेफिनेटली प्रे करते हैं आपके और अपने रिश्तों में जो चीज़ें बदलाव आ गए हैं वो सब कुछ ठीक हो जाएं। तो फैमिली भी प्रे करती है इन चीज़ों के लिए कि आप लोगों के बीच में फिर से यूनियन हो, कनेक्टिविटी बिल्ड हो और फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। राशियाँ हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वुल्फ, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखते हैं सैजीज आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिश्ते में। रिलीज़ योर ब्लॉक्स। तो आप ना थोड़ा सा खुद ही कई बार अपने आप को जज करते हो, अपने ऊपर बहुत प्रेशर फील करते हो, तो अपने ब्लॉक्स आपने ही इकट्ठे कर रखे हैं। ब्लॉक्स को निकालो, अपने ऊपर ध्यान लेकर आओ, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव में आओ, ठीक है। और जब तक आप ये नहीं करोगे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते चले जाएंगे। तो वो ब्लॉक्स जो भी हैं, चाहे बात नहीं करनी आ पा रही है, थॉट चक्र पे काम करो, चाहे अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, थर्ड आई चक्र पे काम करो, गूगल भरा हुआ इन चीज़ों से, देखो और उन ब्लॉक्स को क्लियर करो। मेडिटेशन, योगा बहुत ज़रूरी है। ये रीडिंग आपके लिए सजिटेरियस रीडिंग अच्छी लगी हो तो बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।